हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए मैथ और फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में जो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें कहा जाता है आपका एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की था। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो जगह डिफाइन करते हैं। एक जगह करके कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और दूसरा करते हैं हम इस गोलीय को अंदर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, एक आर त्रिज्या का एक गोला मान लेते हैं जो कि कैपिटल आर उसकी क्या है, रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, जो एक समान रूप से कैसा है, बिल्कुल धनावेशित होता है। एक समान रूप से कैसा है, धनावेशित होता है। इसका केंद्र ओ से, इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जो कि जहां पे कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से कैसा होता है, बड़ा होता है, जो कि गोलीय कोश के कहां पर है, बाहर स्थित है एक बिंदु पी, जिस पर क्या ज्ञात करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। अब यहाँ पे जो बिंदु पी होता है वहां से ही एक बंद गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, उससे होकर के जाने वाले। अब बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना क्यों करते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ना कि खुले पृष्ठ के लिए। इसीलिए एक बंद गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कल्पना कर देते हैं, जिसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इधर की ओर दिखा रहा है, और जो क्षेत्रफल सदिश है dA वेक्टर, जो क्षेत्रफल सदिश है dA वेक्टर, वो हमेशा क्षेत्रफल के कैसा होता है, लंबवत होता है, जो कि क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इधर ही होती है, और यहाँ पे जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण बनाता है इसके बीच, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, और समांतर होने के कारण क्या बनाते हैं, 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखिए इसे लिखते कैसे हैं, तो इसे लिख लेते हैं सबसे पहले, माना कि यहां पर लिख देते हैं, माना कि आर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है। इतना लिख लेते हैं केवल इसके बारे में। अब देखिए आगे निकालते हैं हम, क्या पहला पॉइंट लिख देते हैं इसमें कि गोलीय कोश के बाहर, यहां पे लिख देते हैं पहला पॉइंट, गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर, बिंदु क्या है, P तो है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे निकालते हैं इसे, गोलीय कोश के बाहर जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, हमें यहाँ पर गणना करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि R जो है, ये वाला जो R होता है स्मॉल r, वो कैपिटल R से कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि केंद्र O से R दूरी पर गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु क्या है, P है। गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
देखिए यहाँ पर क्या करनी होती है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, कोश के बाहर बिंदु P से होकर, बिंदु P से होकर जाने वाले R त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, यहां पर वही लिखते हैं जैसा जैसा हमने ये बनाया है। यहां पर बिंदु P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो अल्पांश क्षेत्रफल माना है, तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक, यहां पे लिख देते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, देखिए कितना होता है विद्युत फलक। DA से होकर कितना निकलेगा, तो अल्पांशी गुजरेगा यहां से, यहां पे लिख दोगे अल्पांशी यानी कि D फाई E, और बराबर कितना हो जाता है, तो ये आ जाता है E वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है। और जब आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है, तो ये निकल जाता है D फाई E और बराबर हो जाता है EDA और कोस थीटा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। जहां पर थीटा जो बनता है कोण कितने का बनेगा, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है D फाई E और बराबर होता है EDA और कोस कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कितना रख देते हैं, 1, ये हो जाता है D फाई E। यहाँ पर मिल जाता है हमें D फाई E और बराबर हो जाता है EDA। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब यहाँ पे क्या है, ये केवल अल्पांश क्षेत्रफल के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक। यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक देखिए कितना गुजरेगा। तो यहाँ पर कितना गुजरता है, कुल विद्युत फलक क्या कर देते हैं, केवल इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सभी का योग होता है, या फिर इसकी जगह समेशन भी हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन के स्थान पर। जब इधर का इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर का भी क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है, और ये आ जाता है EDA और इसका हो जाता है इंटीग्रेशन। आगे देखिए जरा, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर निकल जाता है फाई E और बराबर इसमें से E को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाता है DA। और DA जो होता है, तो अगर किसी भी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता कितना है, 4 पाई R²। अगर किसी भी गोले की बात करते हैं जो कि बिल्कुल गोल होता है, जैसा कि एक फुटबॉल होती है, अगर फुटबॉल पर कपड़ा चढ़ाया जाता है तो उसके लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो वो कितना होता है, 4 पाई R² से निकालते हैं, इस पर जितना कपड़ा लगाना होता है। देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं फाई E और बराबर हो जाता है E क्रॉस और 4 पाई R²। ये किसकी वैल्यू हो जाती है, इंटीग्रेशन DA की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे लिख दे सकते हैं, जहां ये चूंकि कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं जो
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी गोले का तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना लिख देते हैं हम, 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए आगे इसे समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 हो जाती है। आगे यहाँ पर जब गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं तो हमें क्या निकाला है, यहाँ पर वैद्युत फलक निकाला है। अब क्या निकालते हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय से, यहाँ पर लिख देते हैं गॉस की प्रमेय से, देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो ये होती है फाई ई बराबर हो जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे समीकरण मान लेते हैं हम 2। और समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब ये भी क्या होता है, वैद्युत फलक होता है और ये भी क्या होता है, वैद्युत फलक होता है, तो इन दोनों समीकरणों के अगर LHS बराबर होते हैं तो RHS खुद ब खुद कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखिए समीकरण 1 की और समीकरण 2 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे फाई ई की वैल्यू कितना रख जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो मिलता है तो इधर क्या है 4 गुणा यानी कि ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर मिल जाता है और बराबर में कितना होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, जो कि कितनी हो जाती है, तो ये आ जाता है ई बराबर, जब इसे इधर को ले जाते हैं यानी इधर किस चीज में, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई से किस में आ जाता है, डिवीजन में यानी कि भाग में जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाता है 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या 4 पाई पहले रख लेते हैं और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रख लिया तो बचेगा कितना ऊपर क्यू, और यहाँ से क्यू भी ये आर स्क्वायर कहाँ चला जाता है, इसके बटे में, तो आ जाता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसे समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं पर रह जाती है और जबकि 4 पाई कहाँ चला जाता है, इसके बटे में चला जाता है। ये 4 पाई भी बटे में चला गया और एप्सिलॉन नॉट पहले से ही था तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और क्यू भी पहले से ही ऊपर होता है और नीचे क्या आ जाता है, आर स्क्वायर। ये होता है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो अगर आपको याद रखना है कि गोलीय कोश के जो बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो वो कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला पॉइंट होता है हमारा कि गोलीय कोश के अंदर, इसे दूसरा पॉइंट बना देते हैं। गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या मान लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। सबसे पहले गोला देखिए जब बनाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये ऐसे करके कोई गोला बन जाएगा और ये कैसा है, एक समान रूप से धनावेशित होता है, एक समान रूप से क्या होता है, धनावेशित होता है। जब किसी भी गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण जो आवेश होता है उसके ऊपर वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, और गोले के अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे जो इसकी रेडियस मानी थी हमने तो वो कितनी मान लेते हैं, R मान लेते हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, R मान लेते हैं। लेकिन इस पर क्या होता है, एक बिंदु P होता है इसी के अंदर, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ऐसे करके कोई बंद गॉसियन पृष्ठ हो जाता है और यहाँ पर अगर मान लिया हमने क्या है, बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी होती है, हमें गणना करनी होती है। और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, यहाँ पर R है, कितनी है, यहाँ पर R है। इस बिंदु पर क्या करनी होती है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। अब देखिए जैसा जैसा इसे बनाया है वो तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आगे लिख देते हैं बस। यहाँ पे माना कि गोले के अंदर एक बिंदु P है, P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
गणना करनी है। बिंदु P से, यहां पे लिख देते हैं बिंदु P से होकर जाने वाले R त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और वो आपको पता ही है क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी गॉस की प्रमेय होती है वो केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ना कि खुले पृष्ठ के लिए। तो कल्पना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, अर्पांश क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक। अल्पांश क्षेत्रफल DA से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक, ये ऐसे कर लेते हैं, गुजरने वाला विद्युत फलक। देखिए कितना होगा, तो ये अल्पांश क्षेत्रफल से कितना निकलेगा फाई ई, और बराबर कितना हो जाता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाता है। यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा। लेकिन मैंने बताया था थीटा कितना बनेगा, यहाँ पर 0 डिग्री का बनता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल जो होता है तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। और समांतर होने के कारण उन दोनों के जो बीच कोण बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें फाई ई, और बराबर होता है ई डी ए और कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है कितना, 1 होती है। तो 1 होने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है कितना, डी फाई ई, और इतना प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे निकालते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक। संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक देखिए कितना होता है। तो इसका क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है, और कितना आ जाता है डी फाई ई। इस वाली इक्वेशन का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और क्या निकल जाता है, कुल विद्युत फलक निकल जाता है। यहाँ पर कितना आ जाता है, आगे इंटीग्रेशन करोगे इसका भी, ये आ जाता है डी ए। अभी मैंने बताया जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, आपको फाई ई प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकल आती है, और ये आ जाता है डी ए। लेकिन एक गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर किसी भी फुटबॉल पर क्या लगाना है, हमें कपड़ा लगाना है, तो उसके लिए क्या निकालना होता है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जितनी उसकी रेडियस होती है आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके लिए है, तो इसके लिए रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ पे लिख देते हैं, जब इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो वो कितना आ जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे लिख देते हैं फाई ई। देखिए ये हो जाती है, हम हमारी समीकरण यहाँ पे 1 मान लेते हैं दूसरे बिंदु के लिए। आगे देखिए जरा, आगे क्या निकालते हैं, गॉस की प्रमेय से। गॉस की जो प्रमेय होती है तो वो क्या होती है, यहाँ पर होता है फाई ई, और बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के अंदर आवेश 0 होता है,
शून्य होता है तब कितना प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें फाई ई और बराबर कितना होता है 0। जब यहाँ पे रखते हैं Q का मान कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो हमें फाई ई कितना मिल जाता है 0 मिल जाता है। इसे समीकरण मान लेते हैं कितना 2, और यहाँ पे लिख दे सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से करते हैं तो समीकरण 1 क्या थी, ये वाली थी। जब यहाँ पे भी LHS बराबर होते हैं दोनों साइडों के, तो RHS भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, और बराबर होने के बाद हमें मिल जाता है कितना E, और क्रॉस में हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर कितना होता है 0। यहाँ पर निकालनी होती है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर को कहाँ ले जाते हैं, इसके बटे में, और बटे में ले जाने के बाद भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलती है 0 मिलती है। क्योंकि किसी भी संख्या अगर 0 के बटे में कुछ भी होता है तो उसका मान भी कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। 0 क्यों होता है, ये वाला पॉइंट याद रखना है। हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय कोश के अंदर आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है 0 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।